ये काम तो न्यायपालिका का है, ये काम तो जांच एजेंसियों का है। और अगर आपको भरोसा नहीं है अपनी जांच एजेंसी पे, तो आप फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे, विद्यालय बंद कर दोगे आप। मोटी फीस अभिभावक देता है विद्यालय में बच्चों के लिए, और उस मोटी फीस को लेने के बाद आप उसको राजनीति का अड्डा बनाओगे। ये तो बहुत गलत बात है और इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे प्राइवेट विद्यालयों, ऐसे प्रबंधकों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एक्शन मोड में सरकार आ ही नहीं रही। मैं निवेदन करता हूं कि ठंडे दिमाग से शासन, प्रशासन और हमारी सरकार सबको एक्शन लेना चाहिए, सोचना चाहिए इस मुद्दे पर कि बच्चे अगर विद्यालय में सुरक्षित नहीं हैं, विद्यालय परिसर में जी। और जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हो। बिल्कुल। आप एक हमसे शुल्क लेते हो और उस शुल्क में सुरक्षा इन्वॉल्व है। आप न्यायिक विभाग में हैं, न्यायिक मामलों को देखते हैं, आप एडवोकेट हैं। आपके हिसाब से किसी वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाना ये उचित है या अनुचित है? ये भी बात सामने आ रही है कि सीसीटीवी कैमरे वॉशरूम में लगे हुए हैं, बाथरूम में लगे हुए हैं। तो ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है और इस पर तो अभी मुझको लग रहा है कि अगर कायदे से जांच हो जाए तो भी बहुत सारे लोग जेल जाएंगे। और बच्चियों का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, कोई भी अभिभावक इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में अगर हम बात करें तो इस समय दीवानी परिसर में बैठे हुए हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो हमारे साथ सीनियर एडवोकेट राजेश यादव जी हैं। और आपको बता दें कि जहां पर श्रेया तिवारी का मामला जो है, अब वो लगातार स्ट्रीम मीडिया में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर शिक्षा का मंदिर जहां पर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ने के बाद आईएएस आईपीएस अधिकारी जैसे वहां से लोग निकलते हैं, लेकिन एक बिटिया के साथ ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी घटना उसके साथ घट जाती है। ऐसे में हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं, हम इनके प्रकरण को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस पर जांच बैठेगी और जांच बैठने के बाद अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो किस प्रकार की सजा होगी, आखिर ये मामले पर कहां तक ये जा सकता है। सर, सबसे पहले पीजी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके दर्शकों को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद जी। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि बिटिया 60 मिनट जाती है प्रिंसिपल कमरे में, मतलब 2 पीरियड वो वहाँ पे रहती है, प्रिंसिपल कमरे में रहती है। उसके साथ क्या ऐसा होता है कि वो बाहर आती है और बाहर आते ही अपने चश्मा को निकाल कर फेंकती है, फिर दुपट्टा फेंकती है और चली जाती है छत पर? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो तथ्य आया है जी कि प्रिंसिपल के कमरे में जाने के बाद ही वो निर्णय लेती है, हाँ, इतने बड़े घटना के लिए तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बुरा वहीं हुआ उसके साथ। हाँ। और इस कदर बुरा हुआ कि वो अपने भविष्य को नज़रअंदाज करके और अपना अंत करने के बारे में विचार उसके मन में आया। तो ये तो जांच का विषय है कि वहाँ पर दरअसल हुआ क्या था प्रिंसिपल के कमरे में। जी। अच्छा सर, जैसे में अगर ऐसा देखा जाए, सीसीटीवी जो फुटेज है वो प्रशासनिक अधिकारियों को मिल गया है, उनके हाथ लग गया है, और ऐसे में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाती है और विद्यालय वाले बाहर गेट पर एक पोस्टर लगाते हैं और बाकायदा उस पर लिखते हैं कि प्राइवेट एसोसिएशन के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विद्यालय 1 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं, कि जिन शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है वो निर्दोष हैं। ऐसे में आपका क्या कहना? कैसे, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आप कैसे निर्णय ले लोगे कि वो निर्दोष हैं? जी। ये काम तो न्यायपालिका का है, ये काम तो जांच एजेंसियों का है। और अगर आपको भरोसा नहीं है अपनी जांच एजेंसी पे, तो आप फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे, विद्यालय बंद कर दोगे आप। मोटी फीस अभिभावक देता है विद्यालय में बच्चों के लिए, और उस मोटी फीस को लेने के बाद आप उसको राजनीति का अड्डा बनाओगे। ये तो बहुत गलत बात है और इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे प्राइवेट विद्यालयों, ऐसे प्रबंधकों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एक्शन मोड में सरकार आ ही नहीं रही है। तो ये तो जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता जब खड़ी हुई तब जाकर के इस केस के जो पहलू थे सारे वो सामने आए। नहीं तो उसके पहले मैंने पुलिस लोगों के बयान सुने थे, पुलिस के बयान वीडियो उसकी मैंने देखा था, और सीसीटीवी में भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। और 2 दिन के बाद जब जनता में आक्रोश देखा तो सब कुछ सब दिखाई पड़ने लगा। तो मैं प्रशासन के लोगों से और शासन के लोगों से मैं विनम्र अपील करना चाहता हूं कि बच्चे हम सब के पास हैं, और आपके भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं।
और इस तरह की घटनाएं अगर अब स्कूलों में होने लगेंगी तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। आपका शासन प्रशासन सब धरा का धरा रह जाएगा जिस दिन आपके बच्चे के साथ इस तरह की घटना होगी, और जिस दिन इस तरह के सवालात आपके बच्चे के लिए पूछे जाने लगेंगे तो सब कुछ धरा रह जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि ठंडे दिमाग से शासन प्रशासन और हमारी सरकार सबको एक्शन लेना चाहिए, सोचना चाहिए इस मुद्दे पर कि बच्चे अगर विद्यालय में सुरक्षित नहीं हैं, विद्यालय परिसर में जी और जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हो, बिल्कुल। आप एक हमसे शुल्क लेते हो और उस शुल्क में सुरक्षा इन्वॉल्व है। अगर हम जान जाएंगे कि नहीं हमारा बच्चा यहाँ पे असुरक्षित है, उसकी जान चली जाएगी, तो हम क्यों एडमिशन कराएंगे वहाँ पे? बिल्कुल सही बात। हम बच्चों को भेजेंगे? कोई बाप भेजेगा, कोई माँ भेजेगी? नहीं। हम ये जान रहे हैं कि बच्चा हमारा स्कूल में सुरक्षित है, वहाँ का जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी है स्कूल के, वो सब कुछ मेंटेन करते हैं और उनका मानसिक स्तर इस तरह का है कि वो इतनी प्रताड़ना नहीं देंगे कि बच्चा जान देने का निर्णय ले ले। सर, आप न्यायिक विभाग में हैं, न्यायिक मामलों को देखते हैं, आप एडवोकेट हैं। आपके हिसाब से किसी वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाना ये उचित है या अनुचित है? ये भी बात सामने आ रही है कि सीसीटीवी कैमरे वॉशरूम में लगे हुए हैं, बाथरूम में लगे हुए हैं, तो ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है। और इस पर तो अभी मुझको लग रहा है कि अगर कायदे से जांच हो जाए तो बहुत सारे लोग जेल जाएंगे। और बच्चियों का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, कोई भी अभिभावक इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो बाथरूम है जहां पर वो जा कर के अपना दैनिक क्रियाकर्म निवृत्त होते हैं बच्चे, वहां पर सीसीटीवी लगाने का औचित्य क्या है? तो मतलब ये खेल कुछ और चल रहा है। और मुझको लगता है कि जो बातें आई हैं अभी आप लोगों के माध्यम से, उसमें ये तथ्य भी आया है कि श्रेया ने इस बात का विरोध किया था। जी बिल्कुल। और श्रेया ने जब इस बात का विरोध किया तो वो बंद करवाया गया। क्या करवाया गया, ये सारी चीज़ें अब मीडिया के थ्रू हम लोग को पता चल रही हैं। तो इसमें तो बहुत गहन जांच की आवश्यकता है। और जो पुलिस का रवैया है, मैंने जो देखा है, जिस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि सही जांच होगी और अपराधी पकड़े जाएंगे। और इस तरह का कुकर्म और कुकृत्य अगर विद्यालयों में हो रहा है तो ये हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए चिंताजनक बात है। सर, इकलौती बेटी थी जो कि आईपीएस अधिकारी बनना चाहते थे। अगर किसी लड़की के साथ, अगर किसी महिला के साथ इस प्रकार की घटना घटती रही तो इसका महिलाओं पर और बच्चियों पर क्या असर पड़ेगा एडवोकेट साहब? देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आपने उत्तर प्रदेश से लेके केंद्र तक की बात करता हूँ, ये संवेदनहीन सरकार है। और ख़ास करके महिलाओं के मसले पर ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है। और पूरा सिनेरियो जो 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, मेरे दिमाग में एक नारा इनका जो कर्म जो ये कार्य करते हैं, तो इनका तो नारा ये है कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। ये इस नियम पे चल रहे हैं, इस नारे पे काम कर रहे हैं। तो महिलाएं तो असुरक्षित पूरे देश में हो गई है। और सरकार जंतर मंतर के पास, बिल्कुल नई दिल्ली संसद भवन के पास, वहाँ बैठ करके हमारे देश की युवतियाँ, जिनके साथ इस देश के रूलिंग पार्टी का सांसद बदसलूकी करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए बैठती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का रवैया आप देखते हैं। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, आज संसद में वो सांसद निकाल के बाहर कर दिए जा रहे हैं जो सदन में आकर के प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देने की बात करते हैं। वो सांसद बाहर कर दिए जा रहे हैं। संजय सिंह को पूरे सत्र से बाहर कर दिया गया। तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस सरकार में किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ जो पीड़ित है उसके साथ न्याय होगा? जनता अगर चाहेगी तो न्याय मिलेगा। और जनता आजमगढ़ की घटना पर वो जो जनता ने अपना रुख प्रतिक्रिया दिया, उसके परिणाम स्वरूप शासन भी राइट टाइम हो गया, प्रशासन भी राइट टाइम हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राइट टाइम ही रहेगा। राइट टाइम रहेगा। जिस हिसाब से उन दोनों को जेल भेजा गया है, क्या आपको लगता है कि जल्दी बेल मिल जाएगी, बाहर आ जाएंगे? देखिए, बेल देना न देना ये तो न्यायपालिका का काम है। और न्यायपालिका में इस पे आर्गुमेंट्स होंगे। दोनों पक्षों के वकील अपने अपना तर्क रखेंगे, अपनी दलीलें रखेंगे।
और वो न्यायपालिका के हाथ में होता है। लेकिन शासन प्रशासन का जो एक दायित्व है, बच्चों को सुरक्षा देना, हमें सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं की असमत की सुरक्षा करना, बच्चियों की सुरक्षा करना, वो अपने ड्यूटी में कहीं ना कहीं नाकामयाब है, कहीं ना कहीं लापरवाह है, कहीं ना कहीं शासन की मंशा के अनुरूप बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जो होना चाहिए, जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए, प्रशासन द्वारा उस तरह का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पीजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आपको बताते हैं कि ये मेरे साथ सीनियर एडवोकेट राजेश यादव जी थे, जो कि आजमगढ़ की घटना को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जोड़ दीजिएगा मित्रों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।